Hi guys and welcome back to another interesting YouTube video. अब हम जो इस टाइम में रह रहे हैं ऑफ रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स, इट वाज ओनली ऑब्वियस कि मैं और मम्मा भी आपके साथ रेड फ्लैग्स डिस्कस करें. सबसे पहले तो देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन द चैनल ऑफ बोथ ऑफ अस टुगेदर व्हिच यू गाइस एब्सोल्युटली लव. तो ये वीडियो देखने के बाद वो सारे भी चेकआउट करना. एंड ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन टॉकिंग गाइस. Hi everyone, how are you doing? And guys, after this video, also please let us know in the comment section what are the other things, what are the other issues you would want us to discuss about. तो चलो अब देखना स्टार्ट करते हैं वीडियो को. Thing I feel ये तो आप सब you guys are going to relate to this so much is that why do parents, like why do you guys notice red flags before we do? Because we are parents. Yeah, but obviously, but कितनी बार आप लोग हमें कहते हो ना this will happen and we don't want to accept it and then it happens. So Yes. why? I think ये एक parent की intuition कह लो या time has taught us so much. Wisdom है, intuition है, whatever. We are very protective for you. As parents, we want the best for you. And that intuitive thing, that intuition gives us this कि नहीं ये मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, And ये ठीक I है. feel that obviously you guys tell us to adjust, but like for our welfare. But I feel आप लोग को पता अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है या we don't deserve to be treated in a certain way, you will point that out for us. Yes, of course. है ना? And I feel this happens to us also. Like we also tell our parents so many times. Yeah. कि this particular person is not the best person. Yeah, of course. Yeah. कभी-कभी होता है कि you children don't accept it immediately. थोड़ा टाइम लगता है, but जब हो जाता है या तुम्हें कुछ सेंस हो जाता है, you accept it. Yes. But yes, हमारी sixth sense तो है. And अब इसी से related is that what is the one red flag that you feel we like our generation or we tend to ignore? बट आप लोग को बहुत जल्दी दिख जाता है या फिर हमें शायद लगता ही नहीं है कि वो रेड फ्लैग है. किसी का भी ओवर स्वीट, ट्रू, ओवर अवेलेबल होना, इट्स लाइक तू बोल तो सही, आई विल डू इट फॉर यू. आई थिंक इट्स वेरी टेम्परेरी व्हेन दैट हैपेंस एंड देयर इज समथिंग एल्स टू इट. टू स्वीट टू बी टू गुड. Yeah. I feel that way. Yeah, because I feel when it happens for us, we think oh ये इंसान इतना काइंड है या फिर उनके साथ गलत हुआ है इसलिए वो दूसरों के साथ अच्छा. We come up with our theories, but then I think the people who say this are actually they'll give you the worst betrayal of your life also. Yes. है ना? And जो बहुत मीठा होता है ना वो हमेशा इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक्चुअली इतना ट्रांसपेरेंट और इतना स्वीट है. एंड आई फील वो लोग इसलिए भी इतना स्वीट हम लोग के साथ होते हैं कि कल को इफ दे डू समथिंग रॉन्ग टू अस, एक तो एवरीवन विल थिंक कि यार ये इतना अच्छा इंसान है, ये तो किसी से गलत नहीं कर सकता, और सेकेंडली हमें बड़ा गिल्टी फील होगा कि इतने अच्छे इंसान हमारे साथ गलत. लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ गैस लाइटिंग कि यू कैन नॉट बिलीव क्योंकि हम इतनी अच्छाई फीड कर चुके होते हैं. टू गुड टू बी ट्रू. हाँ, इट्स लाइक इमोशनल मैनिपुलेशन. और अगर आप उनकी बात किसी और को जाके बताओगे XYZ को कि मेरे साथ इस इंसान ने ये किया, तो वो सामने वाले भी ऐसे कहेंगे पर वो तो बड़ा अच्छा है. वो एक इम्प्रेशन बेटा कुछ लोग डाल देते हैं दैट दे आर टू गुड, हमेशा बड़ा उस तरह रहना. बट सर्टेन टाइम्स इट हैपेंस कि कुछ लोग थोड़ा सा बैक एंड रहते हैं, पैसिव रहते हैं. दे डोंट बिलीव इन कमिंग इन द लाइमलाइट. And I also feel this is like a pro tip also that please don't make the other person in your life seem so good कि कल को कुछ बुरा हो तो लोग आपको बुरा समझे. Because it happens you even cover up for them. Oh yes, वो तो बहुत अच्छा है, उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, उसका सर्कल बहुत अच्छा है, ये है वो है. And God forbid कल को something ऊपर नीचे happens, everyone तू तो बोलती थी या तू तो बोलता था, वो बहुत अच्छे हैं. इसका मतलब इसी में कोई प्रॉब्लम है क्योंकि वो तो बहुत अच्छी फैमिली है या बहुत अच्छे लोग हैं, you know. And बताओ हमें comments में like if this has happened to you guys also, because I mean I feel this happens a lot and especially with relationships or marriages not working क्योंकि लोग starting में इतना cover up कर देते हैं for the other side or the other family and then when it doesn't work out then you have nothing. It's not कि आपको किसी को बदनाम करने की जरूरत है, but don't paint the picture so green. Yeah. है ना? कि you put yourself on a lower this thing कि they are too good, everything is too nice, सब कुछ इतना bubbly लग रहा है. ज्यादा ओवरबोर्ड नहीं करना चाहिए. Be real. हाँ, go with the flow. Okay, so the next question I feel is a very obvious one, but we should, it is mandatory कि हम इसके बारे में डिस्कस करें, which is that do you think being in love makes us blind to the other person's red flags? I think it's okay also. वो natural भी है बेटा. When you are in a relationship, you will be like you would like to be with that person, spending time with that. वो जो थोड़ा टाइम तुम साथ होते हो, you will see all the best. You know, जैसे
all the positives. And I think we'll also do the same. It's human. You will be at your best on behavior. Dates, getting gifts, getting ready. Gifts, you will dress up your best. Up according to his or her choice. Thinking about कि this hairstyle looking nice, that makeup is looking, this perfume is good. Yeah, true. You know, ये गिफ्ट लेना है, वो है, उस दिन मैंने ये लिया है, आज मैं ये लूँ. You know, these things, going on dates. ये सब चीजें मैटर तो करती हैं. And I also feel कि this is effort. You have to put an effort for each other. So this is fine. But what do you think are certain red flags जो हम पहले हम नहीं देखते, but वो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है. Of course. जैसे I feel starting में सब बहुत easily available होते हैं for both the people. देखो बेटा, when you meet a new person, जिसके साथ you have to spend your life together, you will be like थोड़ी देर मिलो ना तो दोनों को एक दूसरे का सब अच्छा पॉजिटिव लगेगा. That's human nature. That's also why people love to go out with their friends. Yes. तो वो एक्सपोजर भी जरूरी है, so that you can judge your partner, would be partner. Not in a negative way, not judge in a negative way, but like analyze. Judge as in compatibility sense होती है, एक intuitive power होती है तुम में कि yes, we are made for each other, we are compatible. Yes. You know, especially I feel कि कुछ moments होते हैं, a moment of an emergency. True. किसी तरह का कोई pressure, कोई stress. Like emergency as in कुछ भी, you know. It could be small or big. Like when you need them, are they there for you? हाँ, उनकी availability कैसी है, उनके reactions कैसे हैं about your career, about your work ethics, future में what do they expect, what do they think, how they respect your profession. And also, how urgently they treat your अपनी problems और किसी को important लगती है, but तुम्हारी problems उनको. Exactly. Main तो होता ही I think emergency hard times. God forbid कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई हार्ड टाइम आ जाए, तो ऑब्वियसली इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप यू विल एक्सपेक्ट कि दैट पर्सन फटाफट यू विल कॉल अप, हाँ ये हो गया, प्लीज तू आ जा जल्दी से. एंड वो मोमेंट ऐसा होता है व्हेन यू फील कि यस ही और शी विल कम टू मी एंड यू विल डू द सेम फॉर देम. इट इज बोथ, इट्स ह्यूमन, यू नो. और वो मोमेंट ऐसा है जिसमें तुम्हें वो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग की जजमेंट करनी उतनी ही आसान हो जाएगी. वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है. वो तो बिल्कुल क्लियर है, यूनिवर्स का इशारा होगा. इट्स नॉट ओनली एन इमरजेंसी, अदरवाइज आल्सो इवन योर बर्थडेज, इफ यू आर अ बर्थडे पर्सन, he or she should treat your birthdays like a special occasion. And if you're someone who doesn't like making a big deal out of your birthday, then they should be okay with that too. Exactly. Like whatever makes you happy. Process क्या है, तुम्हारी thoughts, तुम्हारे emotions कितने important हैं उनके लिए. Absolutely. How you react to different emotions. Yeah, and also इससे related only I have my next question, which is that do you think we should judge? My answer is going to be yes, but do you think we should judge? Not in a negative way, but at least take in account the way that person treats those who are not as privileged, the house helps, those who work for him or her. Of course ignore. Of course it matters. See, इससे I think the other person's etiquettes basically पता चलता है, their attitude towards if they are arrogant or if they are down to earth, sober, grounded. Very grounded. How do they talk to the waiters at restaurants or hotels, or their house helps, because their kindness drivers. is everything. Yes, of course. You know, that's destiny. One is rich, one is poor. उसमें they are not to be blamed ना, if they are working for you. और कोई nobody aspires छोटे होके कि मुझे बड़े पे ये काम करना है, मजबूरी है. They are also humans, you know. They are working for you. You are paying them. थोड़ी respect तो उनके लिए भी बनती है. उससे judgment. You never know life. You never know आपको कल क्या करना पड़ जाए. Exactly. And I also feel that's also, especially if you're in a relationship, that person is going to be your child's mother or father, so that is also the upbringing. हाँ, they are वही values वो आपके बच्चों को भी देंगे, so that is why you should be like way more careful. बिल्कुल. And you know, हमारे Indian culture में तो ये एक बहुत ही पुरानी saying है जो हम सब सुनते आ रहे हैं, तुम लोग भी सुन रहे हो, कि दुआ से बड़ी कोई चीज नहीं है. You know, दिल से किसी के साथ करो, materialistic नहीं, materialistically be like you talk to them, you care for them, you give them little respect. तो वो दिल से तुम्हें दुआ देते हैं, and it really makes a difference. And I also feel मम्मा जैसे कभी कभी होता है, some people are not aware हम ऐसे कर रहे हैं, so if you talk to them about it and they're willing to have a conversation, then also it's fine. अगर जिद पकड़ के बैठ गए कि नहीं मुझे तो भाई नहीं सुधरना, तो प्रॉब्लम है. But if sometimes you do it, we also do things हमारा intention नहीं होता है, हम unaware होते हैं कि this is not correct. तो like don't just give up, have a conversation, and if you feel वो नहीं change कर रहे, then maybe. बिल्कुल ठीक बात है. अच्छा मैं यही upbringing values से related एक important question है जो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा important है, even in friendships, which is that how important do you think is the way someone speaks to you during arguments? Because for me it is extremely important. That shows you everything you need to see. Say arguments में क्या होता है बेटा, that we
गेट कैरिड अवे. एट टाइम्स आर्ग्यूमेंट्स इतनी हीट अप हो जाती हैं या इतनी इंटेंस होती हैं कि इट्स ह्यूमन. हम लोग कभी कभी बात करते हुए बहुत कैरिड अवे हो जाते हैं. थोड़ा बहुत ठीक है, बट आर्ग्यूमेंट्स को आर्ग्यूमेंट्स तक ही रखो. एंड आई ऑलवेज टेल यू कि अगर एक को गुस्सा चढ़ा है तो दूसरा थोड़ा सा सबमिसिव हो जाए. इट्स बेटर, क्योंकि बहुत ज्यादा दोनों साइड से अगर फिर फायदा ही नहीं है, लड़ते रहो. You know, and then you'll mess up things. True. You have to always work towards saving the relationship, not proving who's Because right. एक बार बोल दिया, कभी कभी वो मोमेंट ऐसा होता है कि इतने वर्ड्स, जैसे कहते हैं ना, words are stronger than a sword. True. ये वो बात है. You can't take them back. You know, your words once spoken cannot be taken back. तो वो उस मोमेंट पे कोई बात तुम्हें ऐसे चुभ सकती है, या द पर्सन हु इज इन आर्ग्यूमेंट विथ यू, तुम किसी से बहस कर रहे हो, बात कर रहे हो, वो बात उसको ऐसे चुभ जाए कि जितना मर्जी तुम अपोलोजाइज कर लो, वो बात मन में रह जाती है. यू नो, सो यू शुड नॉट मिस इट. बिकॉज सामने वाले को लगता है कि हाउ इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू सेड, बट हाउ डिड यू इवन थिंक ऑफ समथिंग सो हर्टफुल टू इवन से इट. So yeah. अच्छा, इसी से related about arguments and all also, do you think that a small lie, telling a small lie is as dangerous as telling a massive lie? तो छोटी सी बात भी, झूठ तो झूठ है. Exactly, I agree absolutely. A lie is a lie. Yeah. तुम आज एक छोटी सी बात के लिए झूठ बोलो, या क्योंकि अगर तुम्हें झूठ बोलने की आदत पड़ गई, बहाने मारने की आदत पड़ गई, ये आदत बढ़ेगी, ये खत्म तो होगी नहीं. हाँ, कंपल्सिव हो जाता है, फिर आप खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप हर चीज में झूठ बोलोगे. ये तो बढ़ेगी बढ़ेगी. एंड यू नो, झूठ का क्या है, यू हैव टू रिमेम्बर अ लाई. लाइक अगर मैं आज इग्नोर को कुछ बोलती हूँ, झूठ बोलती हूँ, तो 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 6 महीने बाद इग्नोर करेगी, हाँ मम्मा आपने उस दिन वो बोला था ना, वो आप क्या कह रहे थे, क्या हुआ था. एंड देन आई थिंक मैंने क्या बोला था. बिकॉज झूठ के, जैसे कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते. यू नो, मुझे याद ही नहीं रहेगा मैंने क्या बहाना. झूठ को याद रखना पड़ेगा. जो सच है, जो ट्रूथ है, it's always the same. Because it's what happened. You don't have to think about it. You don't have to cook any stories, remember any bahanas. A jhoot is a jhoot, of course. Acha mama, now because we're almost towards the end of the video, beginning of the video mein you had mentioned that how over sweetness is a red flag, right? Yes. So अब how do you know, what is your indicator to know कि यार ये बहुत ज़्यादा ही too nice वाली acting हो रही है? See, a person who's over syrupy, you know, मतलब हमेशा ही बहुत अच्छा बोलता है, बहुत मीठा बोलता है, ऐसा हो नहीं सकता. Always over syrupy नहीं हो सकता. Possible नहीं है ना? कोई भी नहीं हो सकता. आप खुद भी नहीं हो सकते. I think all of you will agree on this with us. But जो उसका एक बेसिक नेचर है, वो आज नहीं तो कल तो आएगा ही आएगा. वो एक्सपोजर तो होगा ही होगा. What is your basic nature? Well, obviously you cannot hide it ना. कब तक तुम बहुत ज्यादा मीठा बोलोगे, बहुत available, बहुत sweet. We can't also be over syrupy. How will you, like, you will show your emotions ना? Yes, बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, frustrate होगे. Of course, because that's what makes us human. हाँ, बिल्कुल. It's not healthy. If that's happening, it's like take care of that. It's not healthy. अच्छा, okay, इसी से related. I don't know if it's completely related to that, but it is about emotions only. Because उन लोगों का बेटा फिर ये होगा ना कि उनका टाइम के साथ नेचर तो सामने आएगा, बट हाउ डू दे बिहेव और एक्ट और व्हाट आर देयर एक्शंस इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट पीपल. बोलने लगी थी, दे हैव डिफरेंट वर्जन्स. हाँ, दे हैव डिफरेंट वर्जन्स, लाइक डिफरेंट ओकेजन्स, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट टाइम्स. लाइक ऐसे तो ये ऐसा है, अब देखो ये कैसा है. ऐसे आप इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे. नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं. फिर इसी से रिलेटेड बताओ, what do you think hurts more, like getting your like not trusting your intuition, taking it, ignoring it, या फिर getting your heart broken? मोमेंट पे, उस मोमेंट पे तो ऑफ कोर्स हार्ट ब्रेक आई थिंक इज रियली वेरी इंटेंस, बट लॉन्ग रन में you should always trust your gut feeling. Not trusting your intuition is a bigger heartbreak in the future. Yes, ये red flag, green flag, ये reddest flag ये सब is given. It's in our conscience, you know. We have it. The universe has given it. God has blessed us. Yeah. So we should always go by our gut feeling. हम लोग बहुत बातें ओवरलुक कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं. कोई बात नहीं ना, हो गया होगा, हो सकता है उसका मूड ऐसा हो सकता है उसकी अपनी परेशानी हो. नो, गो बाय योर गट फीलिंग. आई एम टेलिंग यू, कहते हैं ना तुम्हारी जो जैसे ना अंतरात्मा, योर कॉन्शियस, गॉड, उसमें गॉड है. हम छोटे थे तब से हम लोग सुन रहे हैं ना, गार्डियन एंजल बोलते हैं ना, गार्डियन एंजल जो, हाँ, यस. सो यू शुड ऑलवेज गो बाय योर गट फीलिंग. ट्रस्ट इट. यू आर ब्लेस्ड.
एंड अब गाइज हमारा ये वाला वीडियो थोड़े फन वे में एंड करने वाला है बिकॉज वी हैव रैपिड फायर एंड दिस और दैट इन द नेक्स्ट सेगमेंट एंड देन वी विल रैप अप टुडेज वीडियो. गाइस फॉर रैपिड फायर आई एम गोइंग टू आस्क मम्मा फ्यू क्वेश्चंस एंड दिस और दैट में शी इज गोइंग टू आस्क अस. तो अगर हम नीचे देख रहे हैं जस्ट नो हमारे क्वेश्चंस नीचे लिखे हैं. ओके मम्मा, लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दे नेवर अपोलोजाइज. Obviously, red flag. Next one is that they never apologize to their parents as well. Red flag. Yeah. Next time we're going to have play cards and then you guys can also comment red or green each and then we'll see how much do we agree on it. Okay, so the next question is that they get angry over the smallest things. Red, of course. Yeah, and अब इसमें there could be this discussion कि what is small for us would not be small for them, but ये होता है petty things. If actually on petty things, तब तो red flag ही है. Exactly. Yes. Next is they want your phone password या social media accounts का password. That depends. Yeah. I think that depends. I feel हर चीज का मुद्दा नहीं बनाना I चाहिए. know. Some things we can let go. Next is that they want to post about your relationship on social media. I think that's good enough. I तो find it cute. हाँ. Yeah. They avoid having difficult conversations. Major one, even for me, major red flag. Talk about it. Yes, Talk about it. Next is they love to or they want to go on solo trips even after marriage. It's fine. I think it's okay. Yeah, everyone needs this is your decision, like as your spouse, with your spouse. I mean. Yeah, I mean it's fine. हाँ, it's Next okay. is still related है that they say they need space. It's healthy. इसमें कुछ गलत नहीं है. In fact, it's healthy. हाँ. You need to have a life beyond each other also. हाँ. They apologize first after every fight. थोड़ा ज्यादा ही सिरपी हो रहा है ना. हाँ. It's like शायद वो सॉरी बोल देते कि बात नहीं करनी पड़ेगी, चलो सॉरी बोल के बात खत्म कर देते हैं. वो भी हो सकता है. And last is that they joke about your expenses, like कितने खर्चा करता है या करती है Not in front of acceptable. others. Yeah. Red flag. It's disrespectful. Yes. Okay, नीचे बताओ आपको कौन सा रेड और कौन सा ग्रीन लगा है. Now we'll have our this or that segment and then we'll see you in the next video. Let's begin, guys. This or that. Yeah. Okay. Love or respect. I feel respect. Okay. Feelings or values. Values, because I feel in a relationship I will be more on the feeling side because I'm oversensitive, so the other person should focus more on values. All right. Yeah. Then attraction or trust. Trust, because attraction it's superficial. It's fades overrated. away with time. Yeah, it's overrated. Trust is like Forever. okay. Grand gestures or everyday efforts. Both. I want both. But I feel everyday efforts to be serious because एक मतलब आप पूरा साल किसी को गंदे से treat करो and one day you make a big thing. Yeah. It's not healthy. You are not respecting the other person. तुम्हारा bond ऊपर And it's नीचे very होता convenient कि आप रहता किसी है. के और साथ birthday पे surprises, it's gifts so दे दो. convenient. It's so plastic. Yeah. Heart or logic. Logic, because I am heart, so the other person needs to be practical. Okay. Yeah. Emotional or practical. I will say practical because again I am emotional. You are emotional. Yeah, Okay. yeah. Then ignoring the small issues or talking about everything. Talking about everything, but also depends कि हर मतलब I feel हर बार के बारे में बात भी करेंगे तो भी बात बढ़ जाएगी. कुछ चीजें we can let go. Like we just said ना बात. हाँ, हर bond का अपना होता और है. हर बात खींचोगे तो फिर बात How करते you are रहो. comfortable Yeah. with each other, you know. And you have to take care of other person's trauma and issues also in life. Yeah. It's बिल्कुल, not just बिल्कुल. about you have you. to be considerate. Yeah, Right. yeah. Right. So that's it. Okay, so guys बताओ हमें आ रहा है ये segment आपको कैसा लगा. जाने से पहले please subscribe to the channel, follow me on Instagram and let us know what else you want us to talk about. We will see you guys super soon in the next video. Bye guys. Bye bye. See you soon.